क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये भी मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन है। ये हम लोग को फंक्शन दे दिया और किस पे चेक करना है, वन पे। तो सबसे पहले अपने हम लोग फंक्शन को ठीक करेंगे। कैसे? देखो हम लोग का जो एफ एक्स है वो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन है। तो अगर हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन तो ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर हम सिर्फ अंदर के एक्स माइनस वन के बारे में बात करें, अगर हम इसके बारे में सिर्फ, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है अंदर का एक्स माइनस वन, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब हम लोग का एक्स ग्रेटर देन वन होगा। एक्स का वैल्यू वन से ग्रेटर कुछ भी सोचो, जैसे थ्री सोच लिए, तो थ्री माइनस वन क्या होगा? प्लस टू, यानी कि पॉजिटिव कब होगा? जब एक्स ग्रेटर देन वन होगा। उसी तरह ये नेगेटिव कब होगा बोलो? जब हम लोग का एक्स क्या होगा? लेसर देन वन होगा। सिर्फ हम अंदर का बात करें, पूरा मॉडुलस का हम बात नहीं कर रहे हैं। अंदर का एक्स माइनस वन नेगेटिव कब होगा? जब एक्स लेसर देन वन होगा। और अगर एक्स इक्वल्स टू वन हो जाएगा तो हमारा एफ एक्स क्या होगा बोलो? तो अगर हम एक्स के लिए वन बैठा देंगे तो वन माइनस वन क्या होता है? जीरो। यानी कि एक्स इक्वल्स टू वन पे हम लोग का फंक्शन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। चलो अब चेक करते हैं। एल एच एल, आर एच एल एंड एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू वन। तो एल एच एल यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस एफ एक्स। आर एच एल क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस एफ एक्स। एंड एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन हम लोग क्या देखो, एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन है जीरो, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो। चलो अब यहाँ आते हैं। वन से लेसर के लिए बोलो कौन सा फंक्शन है? वन से लेसर के लिए फंक्शन है हम लोग का ये वाला, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। तो लिखेंगे माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। अब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वन बैठा दो। अगर हम यहाँ पे एक्स के लिए वन बैठाएंगे तो वन माइनस वन क्या होगा? जीरो। और जीरो के सामने माइनस है, तो जीरो के सामने तो माइनस या प्लस लिखते नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे। यहाँ आ जाओ। वन से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन बैठाएंगे हम लोग? वन से ग्रेटर के लिए ऊपर वाला फंक्शन, यानी कि एक्स माइनस वन। एक्स के लिए वन बैठा देंगे तो वन माइनस वन क्या होगा? जीरो। एंड एफ एक्स देखो कितना हम लोग का? जीरो। तो तीनों जीरो आ गया हम लोग का। ठीक है, एक्स के लिए वन बैठा दो तो एफ वन कितना हो गया? जीरो। देखो तीनों जीरो आ गया ना, इसका मतलब हम लोग का फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ वन इक्वल टू कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो लिखेंगे देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू वन। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ भी देखो मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन आ गया और बोला है जीरो पे चेक करने के लिए। चलो पहले फंक्शन को ठीक करेंगे। एफ एक्स हम लोग का देखो क्या है? एक्स एंड माइनस मॉडुलस एक्स। तो ये जो एक्स है ना, उसको लेकर टेंशन मत करो, इसको एक्स उतार दो वैसे ही। अब आते हैं मॉडुलस के अंदर वाला एक्स। तो मॉडुलस के अंदर वाला एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अंदर वाला एक्स पॉजिटिव कब होगा? जब हम लोग का एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। फिर अंदर वाला एक्स हम लोग का नेगेटिव कब होगा? जब एक्स लेसर देन जीरो होगा। और अगर हम लोग का एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए तो बताओ तो हम लोग का फंक्शन कैसा दिखेगा? अगर हम लोग का एक्स का वैल्यू जीरो हो जाए तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो ये तो पूरा जीरो हो गया। यानी कि हम लोग का एफ एक्स क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, चलो इसको और ठीक करें। यहाँ तो एक्स माइनस एक्स देखो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया? जीरो। किसके लिए? और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो एक्स प्लस एक्स कितना होगा? टू एक्स होगा। किसके लिए? एक्स लेसर देन जीरो के लिए। और यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा किसके लिए? एक्स इक्वल टू जीरो के लिए। क्लियर? अच्छा, तो ये हो गया हम लोग का एफ एक्स। अब वही हम लोग एल एच एल आर एच एल में आते हैं। एल एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब जीरो से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन है? देखो टू एक्स है, तो लिखेंगे टू एक्स। जहाँ पे एक्स है वहाँ जीरो बैठा दो, तो टू इंटू जीरो क्या होगा? जीरो। फिर हम चेक करेंगे आर एच एल। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स। तो जीरो प्लस यानी कि जीरो से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है? जीरो से ग्रेटर के लिए मेरा जीरो ही है, तो यहाँ पे जीरो। तो जीरो का लिमिट क्या होता है? जीरो होता है। अब हम आएंगे लास्ट में, एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब बोलो एक्स इक्वल टू जीरो पे हम लोग का फंक्शन क्या है? जीरो है।
तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स के लिए 0 बैठा तो एफ 0 कितना हो गया 0। देखो सभी हम लोग का 0 0 आ गया, इसका मतलब फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 2 देखो, यहाँ पर बोला है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। इस पॉइंट पर हम लोग को इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। तो 1 पे चेक करना है, तो पहले LHL में आ जाओ। LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। एंड लास्ट में चेक करेंगे हम लोग एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यानी कि 1 से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन है। तो देखो 1 से लेसर के लिए ऊपर वाला फंक्शन है, क्या है 5x माइनस 4 है। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 1 बैठा दो, तो 5 इंटू 1 माइनस 4, तो 5 1 5 माइनस 4 क्या होगा 1। RHL में आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 प्लस यानी कि 1 से ग्रेटर के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है नीचे वाला 4x स्क्वायर माइनस 3x। यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 3x। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 बैठा, तो 4 इंटू 1 पे स्क्वायर, 3 इंटू 1 कितना आएगा 1 आएगा। एंड फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 1 पे कौन सा फंक्शन, देखो यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है ना, ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मतलब क्या इक्वल टू 1 यहाँ पर है, तो x इक्वल टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, देखो ये वाला 4x स्क्वायर माइनस 3x। तो लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 3x। अब x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है ना, तो x के लिए क्या बैठाएंगे 1, तो यहाँ पर भी जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 बैठाओ, कितना हो जाएगा 1। तो देखो LHL RHL एंड फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1 तीनों क्या हो गया इक्वल हो गया, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला। देखो बोला है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। बोला है कि क्या x इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस है। तो x इक्वल टू 0 मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ये 0 यहाँ पे हो गया 1। अगर हम बोलेंगे x इक्वल टू 0 पे चेक करना है ना, तो एक बार 0 प्लस चेक करेंगे और एक बार 0 माइनस चेक करेंगे। तो जब हम लोग 0 प्लस चेक करते हैं तो लिमिट में क्या होता है, जब हम बोलते हैं 0 से ग्रेटर यानी कि 0 प्लस, तो लिमिट में 0 प्लस यानी कि 0 से ग्रेटर मतलब ये मत समझना कि 0 से पूरा एकदम 1 2 3 पार कर जा रहा है। लिमिट में जब हम बोलते हैं 0 से ग्रेटर तो बहुत कम, हम स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन में डिस्कस किए थे हम, जब लिमिट में हम बोलेंगे x 0 प्लस यानी कि x का वैल्यू 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर मतलब क्या 10 11 12 में चल जा रहा है, एकदम जरा सा ग्रेटर, जरा सा लिमिट, एकदम जरा सा माइक्रोस्कोपिक, यानी कि हम यहाँ पहुंचे ये 0 था, तो अगर हम बोलेंगे 0 से ग्रेटर मतलब यहाँ पे, समझ में आ रहा है कितना बड़े, नहीं समझ में आ रहा है ना, माइक्रोस्कोपिक बढ़े हम, यानी कि ये 1 से क्या है लेसर है। अगर हम 0 से ग्रेटर का बात करें तब भी वो 1 से क्या होगा लेसर होगा, और अगर हम 0 माइनस का बात करें यानी कि 0 से लेसर, तो वो भाई वो तो ऑब्वियसली 1 से लेसर होगा। कहने का मतलब है 0 से लेसर वाला तो 1 से लेसर होगा, पर 0 से अगर तुम प्लस में जाओगे वो भी क्या होगा 1 से लेसर ही होगा। ऐसा नहीं सोचना कि 1 2 पार करके वो चल जा रहा है, बिल्कुल नहीं। अब सोचोगे सर अचानक से अब ये क्या डिस्कस करने लगे, चलो क्वेश्चन में आती ये जरूरत पड़ेगा तुम लोगों को। देखो x इक्वल टू 0 पे चेक करना मतलब क्या 0 प्लस 0 माइनस चेक करो। तो चलो पहले LHL चेक करते हैं। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स यानी कि 0 से लेसर। तो बोलो 0 से लेसर का अगर हम बात करें तो 0 से लेसर मतलब क्या 1 से भी लेसर, तो बोलो 1 से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन है ये, हम इसलिए डिस्कस कर दिए ना क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 0 से लेसर। अब कोई बच्चा आके यहाँ पे 0 खोजेगा, अब बोलेगा देखिए सर क्वेश्चन में 0 नहीं दिया, क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पे 0 से लेसर 0 से ग्रेटर नहीं बोला है। 0 से लेसर ग्रेटर यहाँ पे फंक्शन नहीं दिया है, पर इसमें तो तुम्हारा छुपा हुआ है ना। 0 से लेसर मतलब क्या 1 से लेसर है। देखो 1 से लेसर कौन सा फंक्शन लोगे ये वाला, क्या लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3। अगर हम RHL का बात करें तो RHL होता है हम लोग का x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स यानी कि 0 से ग्रेटर। तो 0 से ग्रेटर के लिए भी कौन सा फंक्शन आएगा लेसर देन 1 वाली फंक्शन आएगा, यानी कि यही वाला लोगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3।
बहुत बच्चे लोग क्या करेगा पता है, 0 से प्लस के लिए ये वाला फंक्शन को उठा लेता है 5, और पूरा गलत हो जाता है। तुम 0 से प्लस के लिए इसको मत उठाना, क्योंकि 0 से प्लस मतलब क्या, एकदम बगल में ही रुक गया है, 1 से अभी वो लेसर है। चलो x का वैल्यू 0 बैठाते हैं, तो 2 इंटू जीरो पे स्क्वायर -3, और यहाँ पर भी क्या होगा 2 इंटू जीरो पे स्क्वायर -3। तो ये पार्ट तो 0 हो गया, बचा -3, ये पार्ट भी 0 हो गया, क्या बचा -3। तो दोनों इक्वल है। तो देख के खुश मत हो जाना कि अरे वाह सर कंटिन्यूस हो गया, नहीं, अभी हम लोग को x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। अब बोलो अगर हम बोलेंगे x इक्वल टू 0 पे चेक करो, तो वो फंक्शन भी तो देखो 1 से लेसर ही होगा, यानी कि हम लोग का फंक्शन एट x इक्वल टू अगर हम 0 लेने बोले, तो 0 पे जो फंक्शन होगा वो तो 1 से लेसर होगा। तो कौन सा लेंगे, देखो यही वाला लेंगे, ठीक, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो फंक्शन क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब 0 बैठा हो x के लिए, तो f0 यहाँ हो जाएगा 2 इंटू जीरो पे स्क्वायर -3। तो ये पार्ट भूल जाओ, क्या बचा -3। देखो तीनों इक्वल हो गया, यानी कि क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। चलो अब 17 का ये वाला पार्ट तो हो गया, और ये तो बहुत ईजी, देखो x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, ये तो फंक्शन 1 के लिए ही है, तो आराम से चेक हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब 2 के बारे में, कि x इक्वल्स टू 2 पर ये वाला फंक्शन हम लोग का कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। अब देखो हम फिर से एक लाइन बना दें, यहाँ 0 दे दिए, यहाँ 1 दे दिए, यहाँ पे 2 दे दिए। अब x इक्वल्स टू 2 पे चेक करना मतलब क्या, एक बार 2 प्लस, एक बार 2 माइनस। अगर हम लोग 2 प्लस पे चेक करते हैं, यानी कि 2 से क्या ग्रेटर, अगर हम लोग 2 से ग्रेटर चेक करेंगे, तो ये जो फंक्शन होगा हम लोग का वो कौन सा लेंगे, ग्रेटर देन 1 वाला या लेसर देन 1 वाला, ग्रेटर देन 1 वाला लेंगे, क्योंकि x इक्वल्स टू 2 पर चेक करना है, और ये जो 2 है वो क्या 1 से ग्रेटर के एरिया में आता है। क्लियर। तो जब हम लोग बात करेंगे x 2 प्लस यानी कि 2 से ग्रेटर, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ग्रेटर देन 1 वाला लेंगे। और अगर हम बात करेंगे x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब 2 से लेसर, अगर हम 2 से लेसर का भी बात करें तो थोड़ा सा लेसर आते हैं, यानी कि अभी भी वो फंक्शन कौन सा रहेगा, x ग्रेटर देन 1 वाला रहेगा। और अगर हमको x इक्वल टू 2 पर भी फंक्शन चेक करना होगा, तो वो अभी भी क्या है, ग्रेटर देन 1 वाले एरिया में आता है। ठीक है, यानी कि ले दे करके 2 जब चेक करेंगे तो ले दे करके यही वाला सी फंक्शन आएगा, देखो ये वाला है ना। तो देखो अगर हम बात करेंगे LHL, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, तो 2 माइनस मतलब क्या 2 से लेसर। अब 2 से लेसर मतलब पूरा यहाँ तक नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं, थोड़ा सा लेसर, यानी कि अभी भी 1 से क्या है ग्रेटर है। तो 1 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन आ रहा है, देखो 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। सिमिलरली अगर हम RHL का बात करें, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। अब भाई 2 से प्लस के लिए भी वही फंक्शन है हम लोग का, ग्रेटर देन 1 वाला, यानी कि 5। एंड अगर हम बात करें fx एट x इक्वल्स टू 2, तो अभी भी हम लोग का फंक्शन क्या होगा, 5 ही को लेना होगा। तो 5 तो एक कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का लिमिट वैल्यू क्या होता है, वही कांस्टेंट। यहाँ पर भी 5, और x के लिए 2 बैठा देंगे, तो f2 कितना है, देखो 5 हुआ। तो तीनों इक्वल हो गया, यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 18, देखो फिर यहाँ पे ये मॉडुलस वाला क्वेश्चन आ गया ना, और इस बार देखो यहाँ पे क्या लेवल बढ़ाया है, बोला है x बाई मॉडुलस x फॉर x नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या, इसमें ग्रेटर देन 0 भी है और लेसर देन 0 भी है। तो हम लोग जो मॉडुलस को दो फंक्शन में अलग अलग बांटते हैं ना, एक ग्रेटर देन 0 के लिए, एक लेसर देन 0 के लिए, तो दोनों में हम लोग को यही फंक्शन काम आएगा। और x इक्वल टू 0 पे तो भाई ये 0 बोल ही दिया है लोग। तो चलो पहले फंक्शन को हम लोग ठीक करते हैं, 1 नंबर पे काम करें। fx क्या दिया देखो हम लोग को, x बाई मॉडुलस x। तो ऊपर वाला x को लेके टेंशन नहीं है, मेन है हम लोग का नीचे वाला x। तो नीचे में जो मॉडुलस के अंदर वाला x है, मॉडुलस के अंदर वाला x, ये पॉजिटिव हो सकता है तब जब हम लोग का x ग्रेटर देन 0 हो। फिर अंदर वाला x हम लोग का नेगेटिव हो सकता है जब हम लोग का x लेसर देन 0 होगा। और ये 0 कब है, जब x इक्वल टू क्या है, 0 है। सही है ना। तो अब देखो ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही फंक्शन लेंगे, लेसर के लिए भी हम यही फंक्शन लेंगे, और इसका मॉडुलस को हम लोग ठीक कर लिए। अब अगर हम लोग x कट कर दें तो क्या बचेगा 1, यहाँ पे x कट करेंगे तो क्या बचा -1।
देखो देख के समझ में आ गया कि फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूअस है, क्योंकि LHL RHL देखो दोनों मैच नहीं हो रहा है, तो यहीं पे हम लोग को समझ में आ गया हम लोग को। तो लिखेंगे LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। देख के समझ में आ रहा है कि हम लोग का LHL RHL इक्वल नहीं है, जिसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस, f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। हो गया। चलो 18 पार्ट 2, यहाँ पर भी हम लोग इस मॉडुलस को ठीक करेंगे। देखो x-4 जो मॉडुलस में दिया हुआ है, तो फंक्शन को अगर हम लोग ठीक करते हैं तो देखो क्या होगा, ऊपर वाला x-4 ठीक है, आते हैं ये वाला, तो मॉडुलस के अंदर वाला जो x-4 है ये पॉजिटिव हो सकता है, ये हम लोग का पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब हम लोग का x ग्रेटर देन 4 होगा। जब x का वैल्यू 4 से ग्रेटर होगा तो अंदर वाला पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा अंदर वाला पार्ट, नेगेटिव कब होगा, जब हम लोगों का x लेसर देन 4 हो जाए। जब x का वैल्यू 4 से लेसर होगा तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, जीरो कब है, जब x का वैल्यू क्या है, 4 है। तो देखो यहाँ पे ये कट क्या बचा, 1/2 प्लस में, जब x ग्रेटर देन 4 होगा। ये कट क्या बचा, -1/2 जब x लेसर देन 4 होगा। ये +1/2 है, +1/2 कब, जब x ग्रेटर देन 4, -1/2 जब x लेसर देन 4, और 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 4 होगा। तो यहाँ पर देखो देख के समझ में आ रहा है ना कि LHL RHL इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, ऐसे लिख दो, 4 माइनस में पहले काम कर ले रहे हैं, 4 माइनस LHL fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, 4 माइनस मतलब 4 से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन है, -1/2, तो लिखेंगे -1/2। भाई -1/2 तो एक कांस्टेंट है, उसका लिमिट क्या होगा, वही -1/2। यहाँ आ जाओ RHL, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, 4 प्लस यानी कि 4 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है, 4 से ग्रेटर के लिए भाई ये वाला फंक्शन है ऊपर वाला, +1/2। तो +1/2 भी एक कांस्टेंट हुआ, और किसी भी कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है, वही रह जाता है। तो देखो LHL RHL क्या है, नॉट इक्वल, इसमें आने का जरूरत ही नहीं, x इक्वल टू 4 पे। तो लिखेंगे सीन्स LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, therefore f is not continuous, f is not continuous at x is equals to 4। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, पर क्वेश्चन नंबर 19 में आने से पहले क्लास 11 का एक और फॉर्मूला हो जाए लिमिट का। कौन सा फॉर्मूला, देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। या फिर इसको हम ऐसा अल्टरनेट में बोल सकते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है, 1। तो थीटा बाई साइन थीटा हो या साइन थीटा बाई थीटा हो, उसका वैल्यू क्या होता है, 1। पर ध्यान रखना यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, और यहाँ भी थीटा है। जब ये तीनों मैच करेगा तभी वैल्यू 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ मान लेते हैं 2k है, तो यहाँ भी 2k होना चाहिए, यहाँ भी 2k टेंड्स टू 0 होना चाहिए। या मान लेते हैं अगर यहाँ 3x हुआ तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 3x, और यहाँ पर भी क्या होगा, 3x होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो दो फंक्शन दिया है, और ये ऊपर वाला जो फंक्शन है देखो नॉट इक्वल टू 0 के लिए, मतलब ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही फंक्शन है, और लेसर के लिए यानी कि x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए भी वही फंक्शन होगा, 0 माइनस के लिए भी वही फंक्शन होगा। तो क्या LHL RHL अलग करें, या वो 2 की शक्ति वाला एक तो जो हम लोग लिमिट यूज करते हैं वो यूज करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, 2 की शक्ति समा जाएगा उसमें। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें दोनों समा गया है, 0 माइनस भी है 0 प्लस भी है, fx। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब x टेंड्स टू 0 मतलब क्या, 0 नहीं है, नॉट इक्वल 0। तो नॉट इक्वल टू 0 के लिए कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला, x बाई साइन 3x। करीब करीब देखो इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है ना, लेकिन ऊपर थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, तीनों मैच होना चाहिए। पर यहाँ देखो ऊपर x है, नीचे 3x है, यहाँ पे x है, मैच तो नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं,
क्या हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। कब लिख सकते हैं? जब हम साथ में एडजस्ट कर दें 1/3। अगर 3 काट दें तो वापस वाला सीन बन जाएगा, पर काट मत देना, नहीं तो फायदा क्या होगा एडजस्ट करने का। अच्छा, अगर मेरा x टेंड्स टू 0 है तो 3x भी क्या होगा? टेंड्स टू 0 ही होगा। अब मैच हुआ 3x 3x 3x, तो ये पूरे का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। और इंटू में क्या है? 1/3। 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई क्या होगा? 1/3। ये हो गया हम लोगों का लिमिट वाला पार्ट। तो अब क्या चेक करेंगे? फंक्शन चेक करेंगे। f(x) एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल टू 0 पे क्या फंक्शन है? देखो x इक्वल टू 0 पे हम लोग का फंक्शन क्या है? 3 है। तो लिखेंगे f(x) इक्वल्स टू 3। x के लिए 0 बैठा दो तो f(0) कितना हो गया? 3। तो लिमिट वाला जो पार्ट है यानी कि LHL RHL वो है 1/3, और x इक्वल टू 0 वाला जो पार्ट है वो क्या है? 3 है। तो क्या दोनों मैच हो रहा है? नहीं ना। तो लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) is not equals to f(0), therefore f is not continuous at x equal to 0। ओके, चलो पार्ट 2 में भी हम लोग जो है पार्ट 1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला भी हम लोग यूज किया? देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है? 1। देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है? 1 होता है। ध्यान रखना थीटा 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 तीनों जगह थीटा होना चाहिए। तो इस फॉर्मूला को इस क्वेश्चन में हम लोग को 2 बार यूज करना होगा। तो चलो कंटिन्यूअस के लिए हम लोग क्या करें? देखो ये फिर नॉट इक्वल टू 0 के लिए है ना, यानी कि लेसर देन 0 और ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए सेम फंक्शन है। तो एक ही लिमिट में काम करेंगे हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई साइन 3x। पहले f(x) लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). x टेंड्स टू 0 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा? ऊपर वाला फंक्शन आएगा साइन 2x बाई साइन 3x। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या हम साइन 2x के नीचे में ऐसा लिख सकते हैं बाई 2x? बिल्कुल नहीं लिख सकते। हाँ, अगर लिखना होगा तो उसको क्या करना होगा? एडजस्ट करना होगा 2x से। अगर 2x कट कर दें तो सिर्फ साइन 2x बचेगा। उसी तरह नीचे में क्या करेंगे बोलो? साइन 3x है बाई 3x, और इंटू में भी क्या होगा? 3x। अब यहाँ पे ऊपर नीचे ये वाला x कैंसिल कर दो, क्योंकि इसमें तो कोई काम नहीं करना, जो काम करना है इसमें करना। तो उसको सिंप्लीफाई कर लिया हम लोग, x और x क्या किया? कैंसिल कर दिया। क्या बचा? 2/3। इस 2/3 को लिमिट से बाहर कर लो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना ये 2/3, इसको लिमिट से हम लोग बाहर कर लेंगे। तो हो जाएगा 2/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई 2x, और नीचे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई 3x। अलग अलग कर सकते हैं ना, ऊपर में अलग लिमिट और नीचे में अलग लिमिट कर दिया। अब देखो काम हो गया हम लोग काम। यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, और यहाँ पे x है तो 2x कर दो, क्योंकि अगर x टेंड्स टू 0 होगा तो 2x भी क्या होगा? टेंड्स टू 0। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा? 3x। देखो इस फॉर्मूले से मैच हो गया ना। तो लिखेंगे 2/3 इंटू ऊपर में तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पूरा इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और नीचे भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो 2/3 इंटू 1 क्या होगा? 2/3। ये हो गया हम लोग का लिमिट वाला पार्ट। अब हम लोग आएंगे इसको चेक करने फंक्शन एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे कौन सा फंक्शन हम लोग का? देखो 2 है। तो लिखेंगे f(x) इज इक्वल्स टू 2। तो x की जगह में 0 पुट करेंगे अगर, तो यहाँ फिर भी क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो देखो लिमिट वैल्यू है 2/3 और फंक्शन का वैल्यू क्या है? 2। क्या ये दोनों इक्वल हुआ? नहीं हुआ। तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? नहीं होगा। तो लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज नॉट इक्वल्स टू f(0), ये f(0) के इक्वल में नहीं है, देयरफॉर f is not continuous, f is not continuous at x equals to 0। हो गया आंसर। पार्ट 3, इसमें भी हम लोग क्लास 11 का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? देख लो, cos c माइनस cos d क्या होता है फॉर्मूला? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). अब बोलो x टेंड्स टू 0 के लिए हम लोग का कौन सा फंक्शन आ रहा है? फंक्शन आएगा हम लोग का cos 3x माइनस cos x, और नीचे में x स्क्वायर।
तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ cos c माइनस cos d लग गया। c के जगह में कौन है 3x और d के जगह में कौन है x, तो फॉर्मूला है 2 sin c प्लस डी बाई 2, तो लिखेंगे 2 sin c प्लस डी यानी कि 3x प्लस 1x क्या हो जाएगा 4x बाई 2 sin d माइनस c, d माइनस सी मतलब क्या होगा x माइनस 3x यानी कि माइनस 2x बाई 2, और नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वाला जो 2 है ना उसको बाहर कर दो, कांस्टेंट है बाहर हो गया। यहाँ पे देखो 2 और 4 कैंसिल होगा, 2 1 2 2 सा, तो कितना हो गया sin 2x हो गया इनटू साथ में क्या बचा देखो 2 2 कैंसिल, साइन ऑफ माइनस एक्स यानी कि साइन ऑफ माइनस थीटा, ये क्लास 10 का फॉर्मूला है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो उस माइनस को निकाल के एकदम बाहर कर देंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे कर दिए हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ हो गया साइन एक्स और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, देखो सबसे पहले इस माइनस को एकदम लिमिट से बाहर करो तो हो जाएगा दिखने में -2, एंड इसको हम तोड़ के लिखेंगे, देखो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x बाई एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स। नीचे में एक्स स्क्वायर था तो इसको x इंटू एक्स कर सकते हैं, तो एक x आ गया इस साइन के पास और दूसरा आ गया इसके पास, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो sin 2x इंटू साइन एक्स क्या होगा ये हो जाएगा, और x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या फ़ायदा हुआ हम लोग का इस तरह एडजस्ट करके, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ देखो ऊपर sin 2x है तो नीचे में हमको क्या चाहिए 2x चाहिए ना, तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 बैठा सकते हैं हम लोग, तो लेकिन यहाँ तो 2 हम लोग ज़बरदस्ती का कर रहे हैं, तो इस 2 को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे या फिर एक यहाँ पे 2 एडजस्ट कर देंगे। अगर 2 2 कट हो जाएगा देखो पहले वाला सीन बन जाएगा, और इसमें कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा देखो 1। अब यहाँ जो -2 फिर यहाँ पे 2 इंटू, अब देखो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो लिमिट वैल्यू कितना आया हम लोग का -4 आया, और x इक्वल टू 0 पे भी हम लोग का फंक्शन क्या है -4 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग फंक्शन f(x) एट x इक्वल्स टू 0 क्या है हम लोग का -4 है, तो x के लिए 0 बैठा दो तो f0 कितना हो गया -4, तो लिमिट वैल्यू भी -4 और उसका फंक्शन वैल्यू भी -4 है, तो हम लिख सकते हैं सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज इक्वल्स टू f0 इक्वल्स टू -4, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ देखो बोल दिया है कि फंक्शन जो है हम लोग का कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 5 पे, बस हम लोग क्या करना है k का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले इसका लिमिट में काम करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 5 f(x). अब देखो x टेंड्स टू 5 मतलब क्या हुआ फिर कि हम लोग का x का वैल्यू 5 नहीं है, टेंड्स टू 5 मतलब क्या होता है या तो 5 से ग्रेटर है या 5 से लेसर है, मतलब 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है यानी कि नॉट इक्वल्स टू 5, तो नॉट इक्वल्स टू 5 के लिए कौन सा फंक्शन है ये वाला फंक्शन है, तो बैठा देंगे x² - 25 नीचे क्या है x - 5, इसको सिंप्लीफाई करो, लिमिट x टेंड्स टू 5, इसको हम लिख सकते हैं x² - 5 का स्क्वायर, क्योंकि 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, और नीचे क्या है x - 5, तो लिमिट x टेंड्स टू 5, यहाँ देखो ऊपर फॉर्मूला बन गया a² - b² क्या होता है a + b इंटू -b यानी कि x + 5 इंटू x - 5, और नीचे क्या है x - 5। क्या फ़ायदा हुआ फॉर्मूला लगा करके, ये माइनस वाला ब्रैकेट देखो कैंसिल हो जाएगा। अब एक काम करो x के लिए यहाँ पे 5 बैठा दो, x के लिए यहाँ पे 5 बैठाएंगे तो दिखने में कैसा हो जाएगा 5 + 5 यानी कि 10, तो देखो लिमिट वैल्यू कितना आया 10 आया। क्वेश्चन ने बोला था इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है यानी कि लिमिट वैल्यू एंड फंक्शन एट x इक्वल्स टू 5 दोनों क्या होगा इक्वल होगा, तो पहले हम लिखेंगे f(x) एट x इक्वल्स टू 5, बोलो x इक्वल्स टू 5 पे हम लोग का फंक्शन कौन है k है, तो हम लिखेंगे f(x) इज इक्वल्स टू k। अब एक काम करो x के लिए 5 बैठाओ तो f5 कितना हो गया k, लेकिन सिंस f इज कंटिन्यूअस, क्वेश्चन ने बोल दिया है कि f हम लोग का कंटिन्यूअस है, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 5 f(x) और f5 दोनों हम लोग का क्या होगा इक्वल होना चाहिए क्योंकि भाई कंटिन्यूअस है। तो लिमिट वैल्यू क्या निकला हम लोग का, लिमिट वैल्यू निकला हम लोग का 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, और f5 हम लोग कितना है k, तो देखो k का वैल्यू क्या हो गया 10। क्वेश्चन वही तो बोला था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है k का वैल्यू बताइए,
तो हम कंटिन्यूस वाला कंडीशन बैठा दिए, के का वैल्यू कितना आ गया 10। पार्ट 3 में देखो वही केस है, यहाँ पर बोला है के का वैल्यू बताइए और हम लोग का फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो अगर कंटिन्यूस है तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 2 नहीं बोला है। जब बोलता है x नॉट इक्वल टू 2 तो हम लोग के लिए फायदा होता है, LHL RHL अलग से हम लोग काम नहीं करते, पर यहाँ पे नॉट इक्वल टू का कंडीशन नहीं दिया है, एक लेसर है एक ग्रेटर है, यानी कि LHL में भी काम करना होगा, RHL में भी काम करना होगा एंड फंक्शन पे भी काम करना होगा एट x इक्वल टू 2 पे। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे LHL मतलब क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस मतलब 2 से लेसर। तो चलो देखते हैं 2 से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन है। 2 से लेसर के लिए हम लोग का फंक्शन है देखो ये वाला 2x प्लस 1, तो fx के लिए हम बैठाएंगे 2x प्लस 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 बैठा दिया जाए। देखो ये -2 को बच्चा मत बैठा देना भूल से, क्योंकि ये -2 नहीं, ये 2 माइनस है, यानी कि 2 से लेसर, वो तुमको डायरेक्शन बता रहा है। तो x का वैल्यू बहुत बार चलो ना भूल से -2 बैठा देता है। -2 कब बैठाते, जब यहाँ पे ऐसे माइनस दिया होता तब, ठीक है, पर यहाँ 2 माइनस है नॉट -2, तो x का वैल्यू सिर्फ 2 बैठाएंगे। तो 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखो इसका RHL भी वही आना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस है तो उसका RHL भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो चलो लेकिन करके दिखा दो। लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx, यानी कि 2 से ग्रेटर के लिए देखो कौन सा फंक्शन आएगा। 2 से ग्रेटर के लिए देखो ये वाला फंक्शन है ना 3x - 1, यहाँ बैठाएंगे 3x - 1। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 2 फिर बैठा दो, तो 3 × 2 - 1 कितना हो जाएगा, 5। देखो आया ना सेम। लेकिन अब आते हैं हम लोग इस पे fx एट x = 2 पर आते हैं। x = 2 पे हम लोग का कौन सा फंक्शन है, देखो k है। x = 2 पे हम लोग का फंक्शन क्या है, k। तो हम लिखेंगे fx = k। तो x के लिए 2 बैठा दो, तो f2 कितना हो गया, k। अब लिखेंगे सिंस f इज कंटिन्यूस, क्वेश्चन में लोग से बोल दिया कि f हम लोग का कंटिन्यूस है एट x = 2, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHL = RHL = f2, सब इक्वल होगा। तो LHL हो या RHL कितना निकला हम लोग का, 5, तो हम लिखेंगे 5 = f2 क्या निकला है, k। तो f2 के लिए k, देखो k का वैल्यू कितना आ गया, 5। चलो पार्ट 4 देखो, यहाँ पर भी हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूस है, किस पर, x = पाई पर कंटिन्यूस है। हम लोग क्या करना है, k का वैल्यू बताना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले LHL में काम कर लें। LHL यानी कि लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, पाई पे चेक करना है ना, तो LHL क्या होगा, पाई माइनस होगा fx। और हम लोग का RHL क्या होगा, देखो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx, एंड लास्ट में हम लोग का रहेगा fx एट x = पाई। तो पाई माइनस के लिए कौन सा फंक्शन है जरा देख लो। पाई माइनस के लिए यानी कि पाई से लेसर के लिए फंक्शन है हम लोग का kx + 1, तो लिखेंगे kx + 1। और RHL में पाई से ग्रेटर के लिए देखो कौन सा फंक्शन है, पाई से ग्रेटर के लिए हम लोग का फंक्शन है cos x, तो लिखेंगे cos x। एंड फंक्शन एट x = पाई, x = पाई के लिए देखो यहाँ पे x = है ना, तो x = पाई के लिए कौन सा फंक्शन आएगा भाई, kx + 1 आएगा, तो लिखेंगे fx = kx + 1। चलो काम स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे x है वहाँ पे पाई बैठा देंगे, तो हो जाएगा k पाई + 1। यहाँ पर भी हम लोग पाई बैठा देंगे तो हो जाएगा cos पाई। cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1। cos पाई मतलब क्या, cos 180 डिग्री कितना होता है, -1। यहाँ पर आ जाओ, x के लिए क्या बैठाएंगे, पाई, तो x के लिए पाई, तो यहाँ भी तो x है तो उसके लिए भी क्या होगा, पाई और साथ में +1। अब लिखेंगे सिंस f इज कंटिन्यूअस, सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x = पाई, तो देयरफॉर LHL = RHL एंड = f पाई, तीनों इक्वल होगा। तो LHL क्या निकला हम लोग का, k पाई + 1, k पाई + 1। RHL क्या निकला है, -1, और f पाई भी क्या हम लोग का, k पाई + 1। तो काम करते हैं ना, इसमें से इसको काट के निकाल ले रही है, ये दो इक्वेशन को हम लोग, ये एक = को हम लोग काट के निकाल ले रहे हैं यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा, k पाई + 1 = -1, +1 वहाँ भेज देंगे तो = -2, k को रोक लो तो पाई नीचे ऊपर -2,
तो k का वैल्यू क्या हो गया -2/पाई। चलो पार्ट 6 में आते हैं। यहाँ पे हम लोग का एक फॉर्मूला यूज होगा क्लास 11 का, 1 - cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो है, फायदा हो गया। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो LHL RHL में अलग से काम नहीं करना होगा, एक ही लिमिट में उनका काम हो जाएगा। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स के लिए कौन सा फंक्शन आएगा 1 - cos 4x 8x स्क्वायर। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 - cos 4x है ना, तो cos 4x को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 - cos 2 × 2x और नीचे 8x स्क्वायर रहने दो। क्या फायदा हुआ ऐसे लिख करके, देखो फॉर्मूला बन गया 1 - cos 2 थीटा, पर थीटा के जगह में कौन है 2x का ध्यान रखना। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 - cos 2 थीटा, तो थीटा के जगह में कौन है 2x, क्या होता है फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा, थीटा के लिए क्या 2x और नीचे क्या है 8x स्क्वायर। तो 2 1 2 4 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा लिमिट x टेंड्स टू जीरो। यहाँ देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2x/4x स्क्वायर, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो कि जरा होल में पूरा रूट ले लिए और यहाँ लिखेंगे साइन 2x/2x पे होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा और 2x पर जब स्क्वायर आएगा तो 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर। ठीक है, अब तुम लोग सोचो सर ऐसा क्यों किए, आप ऐसे इसको होल पे पावर क्यों ले लिए। तो होल पे पावर लेके फायदा ये हुआ कि अंदर देखो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 होता है ना, यहाँ पे इमेजिन करो 2 है सपोज दैट, तो इसका पूरा का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 पे स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये लिमिट का वैल्यू आया। अभी हम लोग चेक करेंगे फंक्शन एट x = 0। फंक्शन एट x = 0 क्या है, देखो f(x) एट x = 0 क्या है फंक्शन, देखो तो x = 0 पे हम लोग का फंक्शन है k, तो लिखेंगे f(x) = k। अगर हम x के लिए जगह 0 बैठा दें तभी क्या रहेगा k। अब लिखेंगे सिंस f is continuous, f is continuous at x = क्या 0, x = 0 पे हम लोग का f(x) क्या है कंटिन्यूस है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज इक्वल टू f0, दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो लिमिट वैल्यू क्या है हम लोग का देखो 1 और f0 कितना है k, तो k का वैल्यू कितना हो गया 1, आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b, a और b के बीच हम लोग को रिलेशनशिप बताना होगा और जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ वो कंटिन्यूस है किस पे x = 3 पे। तो अच्छा यहाँ पे देखो x ≠ 3 नहीं है, मतलब समझ रहे हो LHL RHL दोनों में काम करना होगा। तो हम अगर पहले LHL में काम करें तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 - fx, मेरा RHL क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 + fx एंड लास्ट में होगा मेरा fx एट x = 3। तो 3 माइनस मतलब क्या 3 से लेसर, अब बोलो 3 से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन है ऊपर वाला ax + 1, 3 से प्लस यानी कि 3 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है 3 से ग्रेटर के लिए देखो नीचे वाला फंक्शन bx + 3 एंड फंक्शन एट x = 3, यहाँ देखो इसमें इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो x = 3 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा ax + 1 आएगा, तो लिखेंगे f(x) = ax + 1। चलो वैल्यू बैठाते हैं जहाँ पे x है वहाँ पे 3 बैठा देंगे तो हो जाएगा 3a + 1, यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ 3 बैठा देंगे तो हो जाएगा 3b + 3, यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे क्या बैठाएंगे 3, तो यहाँ पर भी 3 आगे बैठेगा x के लिए तो हो जाएगा 3a + 1। फिर लिखेंगे सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x = 3, कंटिन्यूअस है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHL RHL एंड F3 तीनों क्या होगा इक्वल। LHL क्या है देखो 3a + 1, RHL क्या है 3b + 3 एंड F3 क्या है 3a + 1। तो अगर देखो हम स्टार्टिंग का दोनों इक्वेशन को अगर इसको अगर हम ले लेते हैं तो मेरा a और b का रिलेशन तो हम बता पाएंगे, तो हमको तीसरे वाले टर्म में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा यही 2 टर्म में काम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3a + 1 इज इक्वल टू क्या 3b + 3
अब एक काम करते हैं, 3b को यहाँ ले लेंगे, 1 को वहाँ भेज देंगे, तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। ये हो गया हम लोग का ए और बी का रिलेशन। अब चाहो तो कोई बी वाला टर्म को वहाँ भेज सकते हैं, तो 2 प्लस 3 भी हो जाएगा, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये भी क्या हो गया हम लोग का ए बी का रिलेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, देखो बोला है कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड एज फॉलोज। यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया गया है दो अलग अलग क्वेश्चन में, एंड किस पर चेक करना है, x नॉट इक्वल टू 0 पे देखने बोला है। फिर बोला है इन ईच केस व्हाट चॉइस इफ एनी ऑफ f0 विल मेक द फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। बोल रहा है कि f0 का क्या चॉइस होगा जिसके वजह से आपका फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। f0 को क्या चॉइस होगा, जैसे देखो मान लेते हैं कि मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx आया है, मान लेते हैं 4, ठीक है, मेरा लिमिट वैल्यू कितना आया, 4। तो क्या इसका मतलब मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, बिल्कुल नहीं। x टेंड्स टू 0 मतलब क्या, इसमें 0 प्लस भी है 0 माइनस भी है, यानी कि LHL RHL दोनों कितना आया, 4 आया है। अगर मेरा LHL RHL 4 आ जाता तो इसका क्या मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, बिल्कुल नहीं। अभी क्या चेक करना बाकी है, फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, तो देखो ये बाकी है fx एट x इक्वल्स टू 0, यानी कि x की जगह 0 बैठा, यानी कि f0 का वैल्यू बाकी है ना। अब बोलो कि अगर मेरा लिमिट वैल्यू अगर 4 आया है, अगर हम चाहते हैं कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, तो मेरा f0 का वैल्यू भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तब ना हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल्स टू f0 इज इक्वल्स टू 4, तब ना मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन मुझसे बोला है कि आप f0 को क्या चॉइस बनाइएगा जिससे आपका फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन में बोल दिया इफ एनी, यानी कि हो सकता है कि कभी आपको f0 का चॉइस का जरूरत ही ना पड़े। अब जरूरत कब नहीं पड़ेगा जानते हो, देखो मान लेते हैं तुम्हारा LHL और RHL ये ऑलरेडी दोनों इक्वल नहीं है, तुम्हारा LHL आया 2, तुम्हारा RHL आया मान लेते 3, ये दोनों तो इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, बात तो यही खत्म हो गया ना कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब क्या f0 का चॉइस हम लोग का है, कुछ नहीं है, इसीलिए बोल दिया है इफ एनी। अगर LHL RHL इक्वल है देन f0 का चॉइस बताइए कंटिन्यूअस के लिए। अगर आपका LHL RHL ही इक्वल नहीं है तो चॉइस तो बनेगा ही नहीं, दैट्स वाई वहाँ पे लिखा इफ एनी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है वाला। किस पर चेक करना है, 0 पर चेक करना है ना। और ये नॉट इक्वल टू 0 के लिए वाला फंक्शन है, तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या, x टेंड्स टू 0 के लिए वाला फंक्शन है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 नंबर है fx। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 यानी कि नॉट इक्वल टू 0 के लिए कौन सा फंक्शन दिया है, ये वाला क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1/3, क्यूब रूट को हटा के 1/3 ले सकते हैं हम, -1 और बाई में क्या है x। अब हम यहाँ पे क्लास 11 का लिमिट का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, देखोगे ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 बाई एक्स। बताओ तो इस पूरे लिमिट वैल्यू, इस पूरे लिमिट का वैल्यू क्या होता है, ये क्लास 11 का हम लोग का लिमिट का फॉर्मूला है। ये पूरे के इक्वल में क्या था मालूम है, ये वाला n आ जाता है, ये पूरे के इक्वल्स में n। उसी तरह यहाँ देखो इसको पूरा, ये पूरा ही वैसे ही सेटअप है ना, बस खाली वहाँ n है, यहाँ पे n का जगह कौन है 1/3 है। तो इसका वैल्यू अगर n होता है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1/3 होगा। गुड, यानी कि लिमिट वैल्यू कितना आ गया 1/3। अगर हम चाहते हैं कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो मेरा f0 का वैल्यू भी कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। तो लिखेंगे फॉर f टू बी कंटिन्यूअस, अगर हम चाहते हैं कि मेरा f कंटिन्यूअस हो जाए देन f0 मस्ट बी इक्वल टू, f0 एकदम मस्ट है, किसके इक्वल होगा 1/3 के इक्वल होगा, 1/3, ठीक है। लिमिट वैल्यू अगर 1/3 है, हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यूअस हो जाए तो f0 का वैल्यू भी कितना होना चाहिए 1/3, तभी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। तो इसमें चॉइस बना। अब मान लेते हैं हम इस क्वेश्चन में आए और मेरा वहीं पे अगर LHL RHL इक्वल ना हो तो हम समझ जाएंगे भाई f0 का चॉइस ही नहीं हम लोग पास, छोड़ देंगे वहीं हम लोग। चलो पार्ट 2 में अब देखो, यहाँ पे पार्ट 2 में बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज दिया, देखो मॉडुलस ऑफ x, याद है मॉडुलस वाला क्वेश्चन,
जब मॉडुलस वाला क्वेश्चन रहता है तो हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए काम करते हैं ना। तो यहाँ पे वैसे भी देखो ये फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 पे दिया है, यानी कि या तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेसर देन 0। अगर हम x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर हम x का वैल्यू लेसर देन लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि इसका LHL RHL हम लोग अलग अलग करके काम करेंगे। जैसे देखो लिखेंगे LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। देखो अगर मेरा x का वैल्यू 0 से लेसर है तो अगर हम चाहते हैं मॉडुलस हटाना तो ये क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 3 tan x प्लस साइन 2x बाई में x। ये LHL के लिए हुआ। और RHL में जब काम करेंगे तो क्या होगा, टेंड्स टू 0 प्लस, यानी कि पॉजिटिव, तो अंदर वाला x क्या लेंगे हम, प्लस लेंगे। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लो पहले। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, एक काम करते हैं अलग अलग करते हैं, यानी कुछ ऐसा, एक बार हम लिखेंगे -5x बाई एक्स, एक बार हम लिखेंगे 3 tan x बाई एक्स, और एक बार हम लिखेंगे साइन 2x बाई एक्स। यहाँ पे 5 एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा -5। तो लिमिट ऑफ -5 क्या होगा, -5 होगा। पर इसमें लिमिट लगेगा, इसमें नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे 5 कांस्टेंट था ना, और किसी भी कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है, वही कांस्टेंट हो जाता है। तो इसमें लिमिट नहीं लगाए, लिमिट इसमें लगाएंगे, इन दोनों में। तो दिखने में ऐसा हो जाएगा, देखो -3 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस tan x बाई एक्स। यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन 2x बाई एक्स। एक काम करें, यहाँ पे ना 2 एडजस्ट कर दे रहे, यहाँ 2 एडजस्ट कर दे रहे, क्योंकि यहाँ पे जब 2 रहेगा तब ना इस पूरे का वैल्यू क्या बैठ सकता है, 1 बैठ सकता है। ऊपर साइन 2x नीचे 2x रहेगा तब ना इसका वैल्यू 1 होगा। तो इस 2 को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ा हम लोग को। अब देखो -5 -3, और ये जो लिमिट वैल्यू देख रहे हो tan का, इसका वैल्यू क्या होता है 1। पिछले हम लोग कुछ क्वेश्चन में किए हैं, इसका वैल्यू भी क्या होगा 1 और साथ में × 2। तो यहाँ हो जाएगा -5 -3 और प्लस 2 1 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा -6। ये हो गया हम लोग का LHL। अब किस में काम करेंगे, RHL में काम करेंगे। देखो RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, 0 प्लस यानी कि 0 से ग्रेटर के लिए। तो 0 से ग्रेटर के क्या फंक्शन आएगा, ये मॉडुलस जब हटाएंगे तो अंदर वाला x को क्या देंगे, प्लस x देंगे। तो हो जाएगा 5x माइनस 3 tan x प्लस साइन 2x। समझ में आया। पिछले क्वेश्चन में x टेंड्स टू 0 माइनस था, इसलिए हम लोग मॉडुलस को हटा के माइनस दिए। इस बार प्लस है तो मॉडुलस को हटा के प्लस x ही रखेंगे हम लोग, और नीचे क्या है x। अलग अलग करेंगे तो सेम कहानी, जो वहाँ था यहाँ वही बनेगा। तो डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं यहाँ पर, वहाँ तो कर दिए हम सेम काम, यहाँ हुआ डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ 5, यहाँ पे 3 × 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, मैंने 1 × 2। तो 5 - 3 + 2, 5 + 2 क्या होगा 7, और 7 - 3 4। यहाँ देखो LHL RHL वैसे भी इक्वल नहीं हुआ, यहाँ LHL क्या है -6 और यहाँ RHL क्या है 4। तो वैसे ही हमको समझ में आ गया कि ये कंटिन्यूस नहीं है। अब क्या F0 का कोई चॉइस बताना होगा, बिल्कुल नहीं बताना होगा। हाँ अगर ऐसा होता कि ये 4 होता, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 होता, तो F0 क्या होना चाहिए था 4। या फिर मान लेते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट -6 है, राइट हैंड लिमिट भी -6 होता, तो F0 का चॉइस क्या होता -6 होता। पर चूंकि यहाँ पे LHL और RHL हम लोग का इक्वल नहीं है, तो इसीलिए F0 का कोई भी चॉइस नहीं बनेगा। तो इसको लिख के दिखा देंगे, देखो सीन्स LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर no choice will be there for F0 के लिए कोई चॉइस हम लोग का नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24, ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर पता नहीं कि बच्चे लोग बहुत इसमें कंफ्यूज रहता है, एकदम कंफ्यूज रहता है, बोलते सर वाला नहीं बन रहा है, या फिर उल्टा उल्टा बना देता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो फंक्शन है ना fx = x और साइन 1/x। यहाँ देखो दो अलग अलग फंक्शन है ना, एक है x और दूसरा क्या है साइन 1/x है। तो हम लोग इसको ना अलग अलग फंक्शन लेट कर लेंगे हम लोग, कुछ ऐसा देखो, लेट gx = x, इसको अलग फंक्शन लेट कर लिए, और इसको हम लोग अलग फंक्शन लेट करेंगे, जैसे hx कर लेंगे, hx = क्या होगा साइन 1/x हो जाएगा। अब देखो अगर इस फंक्शन को अगर हम सेपरेटली, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करें, देखो लिमिट
x टेंड्स टू 0, अगर हम gx करें तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 और gx के लिए क्या बैठाएंगे x। अब x के लिए अगर हम 0 पुट कर दें तो वैल्यू क्या हो गया 0। यानी कि ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये इसका लिमिट वैल्यू क्या है 0 है। चलो अब इस फंक्शन पे काम करते हैं हम लोग, इस पे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x। अब देखो x टेंड्स टू 0 है, मतलब x का वैल्यू 0 नहीं है पर 0 के करीब है। अब तुम लोगों को पता होगा कि जो साइन का लिमिट होता है या साइन का जो हम रेंज बोलते हैं, रेंज, साइन का रेंज क्या होता है -1 से लेकर के 1 तक होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये साइन है, तो साइन का जो लिमिट है यानी कि उसका जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक, तो साइन का जो रेंज होता है वो कोई भी लिमिट वैल्यू क्यों ना हो। जैसे यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, अगर हम x टेंड्स टू 0 प्लस का बात करें तो ये कहाँ जाएगा 1 की तरफ जाएगा, और x टेंड्स टू 0 माइनस का हम बात करें तो कहाँ आएगा -1 की तरफ आएगा। यानी कि इसका जो वैल्यू होगा साइन का वैल्यू वो -1 से क्या होगा 1 के बीच में रहेगा। लिमिट कुछ भी क्यों ना हो, इसका अपना रेंज फिक्स है -1 से 1 तक। अब देखो ये जो लिमिट वैल्यू है, इसका लिमिट वैल्यू कितना आया है 0, और इसका जो लिमिट वैल्यू है इसका वो -1 से 1 के बीच में। अब सोचो अगर हम 0 को किसी भी बीच में कोई भी वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, है ना। देखो x का लिमिट वैल्यू कितना आया 0, और साइन 1/x का जो लिमिट होता है वो -1 से लेकर के 1 तक होता है। ये -1 है, -1 से कहाँ तक होता है 1 तक होता है। तो -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/x, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 x कितना आया, देखो 0 आया है, और ये -1 से 1 के बीच में कुछ आएगा, ठीक है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 हो जाएगा। यानी कि इसका जो लिमिट वैल्यू आया है नॉट इक्वल टू 0 पे वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। फिर साथ में हम लोग को बोला है फंक्शन एट x इक्वल टू 0। अब बोलो x इक्वल टू 0 पे हम लोग का कौन सा फंक्शन है 0 है, तो हम लिखेंगे f(x) इक्वल टू 0, यानी कि f(0) क्या हो गया 0 हो गया। तो देखो मेरा लिमिट वैल्यू भी कितना आया 0 आया, और मेरा फंक्शन भी क्या आया 0। इसका मतलब हम लोग का फंक्शन जो वो क्या है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ देखो बोला शो दैट द फंक्शन दिस, ये जो फंक्शन है बोल रहा है कंटिन्यूअस बोथ एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गया, x इक्वल टू 0 पे भी हम लोग का कंटिन्यूटी चेक करना है और x इक्वल टू 1 पे भी चेक करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का मॉड्यूलस वाला है ना, जब मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं अपने फंक्शन को ठीक करते हैं हम लोग ग्रेटर और लेसर के लिए, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले 0 को ध्यान में रखते हुए काम करो, तो f(x) हम लोग का देखो क्या होगा, एक बार लेसर देन 0 पे चेक करना है, ग्रेटर देन 0 पे चेक करना है और इक्वल टू 0 पे चेक करना है। अगर हम बात करेंगे ग्रेटर देन 0 पे, अगर हम पहले इस पे बात करें ग्रेटर देन 0 पे, यानी कि x क्या होगा पॉजिटिव। तो अगर हम सोचेंगे x का वैल्यू 0 से ग्रेटर तो ये क्या होगा पॉजिटिव ऑफ x प्लस। अच्छा अगर हम सोचेंगे यहाँ पे x का वैल्यू 0 से ग्रेटर तो ये लिमिट है, लिमिट में 0 से ग्रेटर मतलब इन्फिनिटी नहीं है, 0 से ग्रेटर मतलब क्या होता है एकदम ज़रा सा, जैसे 0 है ये 1 है। अगर हम बोलेंगे 0 से ग्रेटर एकदम ज़रा सा ग्रेटर होता है, यानी कि वो अभी भी 1 से क्या है लेसर है। अब सोचो अगर x का वैल्यू कुछ भी हम 0 से ग्रेटर बैठाते हैं पर वो 1 से तो लेसर है, तो बताओ ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर हम बोलेंगे 0 से ग्रेटर मतलब क्या एकदम ज़रा सा ग्रेटर, पर अभी भी वो 1 से लेसर है, जब दोनों को माइनस करेंगे तब क्या आएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो लिखेंगे नेगेटिव ऑफ x माइनस 1। अब हम बात करेंगे x लेसर देन 0 के लिए, जब हम बात करेंगे x लेसर देन 0 मतलब क्या नेगेटिव, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या बैठाएंगे -x बैठाएंगे। और यहाँ देखो फिर अगर x के लिए हम नेगेटिव बैठाते हैं तो नेगेटिव फिर नेगेटिव, यानी कि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो ऐड होके माइनस में ही रह जाता है। तो लिखेंगे माइनस ऑफ
एक्स माइनस वन। इसको भी लोग डायरेक्ट कर लेते अच्छा होता नहीं, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, डायरेक्ट कर दो माइनस। और यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो के लिए तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो बैठा हो, यहाँ जीरो बैठा हो तो ये पार्ट खत्म, यहाँ जीरो बैठाएंगे तो क्या बचेगा, मॉडुलस ऑफ माइनस वन बचेगा, और मॉडुलस ऑफ माइनस वन क्या होता है, वन होता है। तो सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वन, और यहाँ पे एक्स एक्स कट हो क्या बचेगा प्लस वन, और यहाँ पे भी क्या है वन। ये लेसर देन जीरो के लिए, ये ग्रेटर देन जीरो के लिए, और ये एक्स इक्वल टू जीरो के लिए हो गया। अब हम लोग लिमिट बैठाएंगे, अब हम लोग लिमिट चेक करेंगे। पहले हम बात करेंगे एल का, अगर तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स। जीरो माइनस मतलब जीरो से लेसर के लिए, जीरो से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन है माइनस टू एक्स प्लस वन, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस माइनस टू एक्स प्लस वन। तो जहाँ पे एक्स वहाँ जीरो बैठा दो, तो माइनस टू इंटू जीरो क्या होगा जीरो, जीरो में वन ऐड करेंगे तो क्या रह जाएगा वन रह जाएगा। फिर हम बात करेंगे आर एच एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स। जीरो प्लस मतलब जीरो से ग्रेटर के लिए, तो जीरो से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है वन है, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस वन। तो वन तो एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का लिमिट वैल्यू क्या होता है वही कांस्टेंट रह जाते हैं यानी कि वन। फिर आ जाएंगे हम एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पे कौन सा फंक्शन है, देखो एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन है हम लोग का वन, तो लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू वन, यानी कि एफ वन नहीं एफ जीरो क्या हो जाएगा वन। तो देखो हम लोग का एल एच एल भी आया वन, आर एच एल भी वन, और फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू जीरो भी कितना आया वन, यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स इक्वल्स टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ देखो हम लोग को कंटिन्यूटी इसका चेक करना है एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो इसको करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो मतलब क्या नॉट इक्वल टू जीरो, उसके लिए कौन सा फंक्शन है ये वाला e टू दी पावर वन बाई एक्स। अब एक काम करेंगे एक्स के लिए अगर हम यहाँ पे जीरो सोचते हैं तो वन बाई जीरो क्या होगा अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी, और e टू दी पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, यानी कि हम लोग का लिमिट वैल्यू क्या आया इन्फिनिटी आया। अब आएंगे हम लोग यहाँ पे एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो पे आएंगे, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या हम लोग का वन है, तो एक्स के लिए काम करते हैं जीरो बैठा देंगे, तो एफ जीरो कितना हो गया वन हो गया। तो देखो यहाँ पे लिमिट वैल्यू हो गया इन्फिनिटी एंड एफ जीरो क्या हो गया वन, इसका मतलब द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो हो गया।